नमस्कार सभी को। अभी तक मैंने आपको जीन पियाजे, पावलव इन सब के बारे में बताया था। आज मैं आपको मैस्लो के बारे में बताऊंगी। ठीक है, मैस्लो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन 1 नंबर का हमेशा आता है, दोनों एग्जाम में, सी टैट के भी और एच टैट के भी। मैं आपको पहले मैस्लो का डायग्राम दिखा रही हूँ ताकि आपको फिर मैं अच्छे से समझा सकूँ। डायग्राम के थ्रू आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, मैस्लो को कुछ लोग मास्लो भी बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं वर्ड। यहाँ पे मास्लो लिखा है और जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वहाँ पे मैस्लो। देखो, इसकी फर्स्ट स्टेज है दैहिक शारीरिक कायिक आवश्यकता, जिसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हमें भूख, कपड़ा, प्यास, इन 3 चीज़ों की मतलब जरूरत होती है। एक तो बच्चे को भूख लगती है, जब बच्चा पैदा होता है जन्म तक हम भूख तो सभी को लगती है। ठीक है, कपड़ा भी सभी को चाहिए और प्यास, भूख और प्यास तो दो मतलब इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कपड़ा भी बहुत ही शरीर को ढकने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सेकंड है हमारी सुरक्षा आवश्यकता। उसके बाद हमारी ये तीनों कंडीशन मतलब कंडीशन नहीं, ज़रूरतें पूरी होने के बाद हमें अब सुरक्षा भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें प्रेम संबंधन भी चाहिए, यानी कि हम चाहिए कि हमारे रिश्तेदार हो, हमारे माता पिता के अलावा हमारे फ्रेंड्स हो, जो हमसे प्यार करे, जिनसे हम प्यार करें, जो हमारी केयर करे। ठीक है, उसके बाद हमें फिर समाज में सम्मान भी चाहिए, उपलब्धि भी चाहिए कि हमारा नाम हो, लोग हमारा सम्मान करें, हमें हमारे नाम से जाने। एक तरीके से पॉपुलर होना, जैसे अब तो बोल ट्रेंड चल रहा है, जब अब तो हर कोई चाहता है कि हम यूट्यूब के थ्रू पॉपुलर हो जाए या किसी न किसी तरीके से बस दुनिया हमें जानने लग जाए। आत्म सिद्धि या आत्म अनुभूति, दूसरों के भले के बारे में भी अब हम सोचने लगते हैं, हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब हमें मतलब चारों चीज़ें मिल जाती हैं, इंसान की लाइफ में चारों चीज़ें ज़रूरी होती है, जब इसको ये मिल जाती है तो उसके अलावा उसको फिर क्या चाहिए, फिर वो थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है, उसको आत्म अनुभूति भी होने लगती है। अब इसमें ना देखो, साइड में मैंने लिखा है हीनता आवश्यकताएं, यानी कि ये जो ये वाली है, ये हमारी कौन सी आवश्यकताएं बोलती है, हीनता आवश्यकताएं 1 से 4। और जो सिर्फ ये 5वीं है, ये विकास आवश्यकता है। इसमें मतलब इंसान का धीरे धीरे विकास होने लगता है। जब इंसान अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है ना, तो हम बोलते हैं ना कि इस बंदे में तो भाई बहुत ज़्यादा इंसानियत है, इसने तो मतलब सब कुछ ही हासिल कर लिया और ये देखो कितना अच्छा इंसान है। अब ये अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचता है। ठीक है, और जो ये आपको इसकी अवस्था ही बताई है, किसके आधार पर है, अभिप्रेरणा के आधार पर। ठीक है, आवश्यकता जो इन्होंने पदानुक्रम दिया वो कब दिया, 1968 से 1970 तक। होप सो आपको मैस्लो का ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। वैसे मैंने इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा बता ही दी है, आपको समझ भी आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। इसमें पहले तो मैं आपको ना बता दूं कि मैस्लो ने क्या किया, मतलब जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उसे ना एक क्रमबद्ध रूप में बताया कि पहले हमें ये चीज़ चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, यानी कि स्टेप वाइज बताया है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताई थी दैहिक आवश्यकताएं। ठीक है, जिसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इन दैहिक आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन, वस्त्र आदि से जुड़ी आवश्यकताएं होती हैं। इन्हें संतुष्ट करने हेतु व्यक्ति कृषि, व्यापार, उद्योग आदि साधनों का प्रयोग करता है तथा इन्हें पूरा करता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, अब इंसान को ये तो है नहीं है तीनों चीज़ें फ्री में मिल जाएगी कि हाँ भाई इसको जब से वो पैदा हुआ है और उसके मरने तक उसको कोई दूसरा दे के जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। अब हमें भोजन, कपड़ा, खाना, सभी चीज़ों के लिए कमाना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए वो अलग अलग काम करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ अपनी अलग ही व्यापार बनाते हैं, कोई फैक्ट्रीज लगाते हैं, कोई काम करते हैं फैक्ट्री में, कोई मजदूरी करता है। मतलब लोग अलग अलग तरीके के काम करके पैसे कमा के और इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने की हर संभव प्रयत्न करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब ये क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी ना कि अब भी हर काम करके बंदा पैसे कमा के बस अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है। उसको क्या चाहिए, 2-3 जोड़ी कपड़े, 2 टाइम की रोटी अच्छे से मिलती रहे और पानी तो उसको ऑफकोर्स चाहिए, पानी के बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता। खाने के बिना तो फिर भी चलो बंदा 1-2 दिन भूखा रह ले, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो खाने के बिना भी नहीं रह सकता। ठीक है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं कौन सी होती है हमारी, इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए
व्यक्ति अपने लिए घर का निर्माण करता है तथा सामूहिक जीवन व्यतीत करने लगता है। इसमें आर्थिक सुरक्षा भी शामिल है। इसके लिए वह बैंकों आदि में धन एकत्रित करता है। यानी कि इससे हमें क्या डिफाइन करने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। मैं आपको डिफाइन करके बता रही हूँ कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमें इसके बाद अपनी जो मतलब हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने के बाद अब हमें सुरक्षा भी तो चाहिए। जैसे हम सबसे पहले तो हम बाढ़ और आंधी तूफान बारिश से बचने के लिए क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। फर्स्ट सुरक्षा हमारी ये होगी कि हम अपनी बॉडी को बचा रहे हैं पानी से। क्यों? पानी से तो नहीं, मतलब जैसे ठंड से, गर्मी से, क्योंकि हर इंसान एक लिमिट तक किसी चीज़ को बर्दाश्त करता है। वो ज़्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना ज़्यादा सर्दी। इसलिए हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, ताकि हम उसमें रह सके और ज़्यादा मतलब गर्मी सर्दी मौसम के अकॉर्डिंग उससे लड़कर अपना जीवन अच्छे से जी सके। एक तरीके से फाइट ही करते हैं ना हम, ज़्यादा सर्दी में और रजाइयाँ लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, और आग वगैरह जलाते हैं अपने पास ताकि थोड़ा गर्मी हो और हमें ज़्यादा ठंड ना लगे, हम बीमार ना हो। इंसान ज़्यादा गर्मी में भी बीमार हो जाता है और ज़्यादा सर्दी में भी, ठीक है। तो हमें किसकी आदत है, हमें नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहने की आदत होती है, इसलिए हम अपने लिए घर बनाते हैं। सेकंड उसने क्या बोला, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा यानी कि अब पैसों की जरूरत तो सबको होती है। कई बार ऐसी कोई भी ना मतलब अचानक से हमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी ये तो है नहीं है कि हर टाइम में हमारे पास पैसे होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम सेविंग करना शुरू करते हैं कि मुसीबत के टाइम पे हमें किसी से मांगने ना पड़े और हमारा काम तुरंत हो जाए, या हमें तुरंत ही जब भी पैसों की जरूरत हो तो हमारे पास हो। इसलिए वो थोड़ी थोड़ी सेविंग किस में इकट्ठा करना शुरू कर देता है, बैंक में। तो ये उसके लिए क्या होगी, आर्थिक सुरक्षा। अब जैसे बीमारी के इलाज के लिए भी पैसा चाहिए, और सभी को पता है कि ये तो कब पता नहीं लगता कि कब कोई कहाँ पे बीमार हो जाए, और बिना पैसों के तो हॉस्पिटल वाले भी इलाज नहीं करते। इसके अलावा और भी हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती है। इंसान को हर मुसीबत में पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से उसकी आर्थिक सुरक्षा होगी, जब मतलब वो अपनी बैंक में सेविंग कर रहा है। संबंधन की आवश्यकताएं। संबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बालक विभिन्न समुदाय संस्थाओं तथा समूह की सदस्यता प्राप्त करता है। यानी कि देखिए, सबसे पहले तो बच्चा पैदा होता है जिस परिवार में उसका कई सदस्य होता है वो, उसके बाद जो उसके फ्रेंड होते हैं उनका जो पूरा ग्रुप होता है उसका, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे समाज के बाकी लोगों से मिलना शुरू करता है, जिसे हम समुदाय बोलेंगे। एक मतलब संस्था हो गया अलग अलग, जैसे लोग अब चुनाव लड़के नेता बनते हैं, या कोई कुछ बनता है, कोई अच्छी पोस्ट पे जाना चाहता है, मतलब एक पूरी संस्था या समुदाय को किसी का भी सदस्य बनकर एक नाम हासिल करके मतलब उनसे उन लोगों से ना संबंध बनाना चाहते हैं कि वही चीज़ है मैंने आपको अभी बताया था कि सभी लोग क्या चाहते हैं कि लोग हमें जाने, हम फेमस हो, ठीक है, ताकि हमारे पास पैसा तो आए, लोग हमारी इज्जत भी करें, हमें मान सम्मान भी मिले। अगला, प्रतिष्ठा की आवश्यकता। ऐसी आवश्यकताओं के अंतर्गत व्यक्ति समाज में उच्च पद पाकर प्रतिष्ठित होना चाहता है तथा सम्मान हासिल करना चाहता है। वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई। अब उसको सम्मान और प्रतिष्ठा या उच्च पद कैसे मिलेगा, जब उसके लोगों से संबंध होंगे, ठीक है, वो सबसे अच्छे से बात करेगा, दूसरों की हेल्प करेगा, तो ही तो लोग उसे जानेंगे कि हाँ भाई ये कैसे बंदा है। और तभी मतलब ऐसे तो है नहीं अब किसी को पढ़े लिखे सीधा ही जॉब मिल गई। अब वो थोड़ा सा नाम कमाएगा, उसकी जानकारी होगी, पेपर वगैरह क्लियर करेगा, उसके बाद जहाँ पे वो काम करेगा, नौकरी लगेगा, वहाँ पे अगर वो किसी से बोलेगा ही नहीं तो उसे कोई जानेगा ही नहीं, उसकी प्रमोशन ही नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये होता है कि ठीक है हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन लोगों से बातचीत करना, मतलब कन्वर्सेशन करना और उनसे अच्छे तरीके से व्यवहार करना भी बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। ये सब तभी होगा जब उसके अच्छे संबंध होंगे लोगों से, ये प्रतिष्ठा भी उसको तभी मिलेगी। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है आत्मसिद्धि, जो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। आत्मसिद्धि व्यक्ति अपनी क्षमताओं के कारण अमूर्त चिंतन, सृजनशीलता तथा कल्पनाशीलता का उपयोग कर समाज, देश, मानवता तथा ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहता है, ठीक है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर जीवन में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का संकल्प लेता है। अब इसमें वो क्या कर रहा है,
इसमें वो क्या कर रहा है कि अब हमें परमात्मा का नाम भी लेना चाहिए, अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। जो मैंने आपको मानवता का बताया था ना कि दूसरों की हेल्प करेगा तभी उसके अच्छे संबंध होंगे और प्रतिष्ठा मिलेगी। तो मतलब वो अपनी आत्म सिद्धि के लिए यानी कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए भी कुछ चीज़ें करता है, जैसे गरीबों की मदद करना कि हाँ मुझे पुण्य मिलेगा, ठीक है, दूसरों के बारे में सोचना। और मतलब जो उसकी अच्छी एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण होता है, तो वो उसको उपयोग करके पैसे कमा सकता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी ना उस जो उनकी जो काबिलियत होती है उसका उपयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं, ठीक है। वो किस में आ जाता है, आत्म सिद्धि में। जैसे बहुत सारे वृद्धाश्रम भी खोले हुए हैं, जैसे बच्चों के लिए भी अनाथ आश्रम वगैरह भी खोले, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी चलाई जा रही है जिसमें लोगों की हेल्प की जाती है, ठीक है। जो बेचारे गरीब लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उन सब की हेल्प करी जाती है ताकि उनको तो लाभ हो ही और उनको भी आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो, यानी कि वो मतलब उनको हम बोलते हैं ना कि हमने कुछ किया, लाइफ में कुछ किया, सिर्फ हम अपने लिए नहीं जिए, हम दूसरों के लिए भी जिए। वो सब किस में आ जाता है, आत्म सिद्धि में। एक बार मैं आपको सारे पॉइंट दिखा रही हूँ ये, ठीक है, ताकि आपको बाद में पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। होप सो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू।